दोस्तों अब जब हमने मोमेंटिफाई जैसा एक पावरफुल प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके बाद काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। वैसे तो कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है, लेकिन आज हम स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मैं वो करूँ उसके पहले मोमेंटम इन्वेस्टिंग राइट फ्रॉम बेसिक्स आपको मोमेंटिफाई के एक वीडियो सेक्शन में मिलेगा। ब्रीफ में वीडियोस है, कुछ 4-5 वीडियोस है जहाँ पे आपको समझने मिलेगा पहले बिल्कुल शुरू से कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है और कैसे फिर आप मोमेंटिफाई पे उसको बिल्ड कर सकते हो। अब बात आती है कि ज़्यादातर लोग जो एक पूछते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में पहले तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैंने अपने बुक में भी बताया है और यही एक अप्रोच है जहाँ पे हमने काम किया है, आई कॉल इट इंजन, स्ट्रैटेजी इंजन। और ये स्ट्रैटेजी इंजन एक्चुअली चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग, हम बात अभी इन्वेस्टिंग की कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी इंजन के कुछ कंपोनेंट्स है। अगर ये फ्रेमवर्क से आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपके स्ट्रैटेजी में क्या कंपोनेंट्स है, उसमें आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब कोई एक राइट स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट का कोई रूल होना चाहिए, या ट्रेंड फॉलोइंग या ट्रेंड फिल्ट्रेशन, इसका कोई रूल होना चाहिए। ये ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कंपोनेंट्स हैं। ये पूरा मैंने वो मोमेंटिफाई के वीडियो सेक्शन में अच्छे से समझाया है मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंजन क्या होता है। तो अब जैसे ब्रेकआउट का मान लो रूल है, तो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हम ले। इसी में एक पुल बैक का रूल है, तो पुल बैक में क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। तो जैसे 20% रिट्रेसमेंट फ्रॉम 52 वीक हाई, ये अगर हम ले, और फिर ट्रेंड फिल्ट्रेशन में 200 डे का मूविंग एवरेज, ये हम ऐसे ले, तो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी बनता है। इसमें ब्रेकआउट है, ट्रेंड, अब इसमें रूल्स चेंज हो सकते हैं। ब्रेकआउट आप समझो 52 वीक हाई नहीं लेना है, ऑल टाइम हाई लेना है, या ट्रेंड फिल्ट्रेशन 200 ईएमए नहीं 100 ईएमए लेना है, या कोई और मूविंग एवरेज लेना है, या ज्यादा मूविंग एवरेजेस यूज करना है। पुल बैक 20% का रिट्रेसमेंट आप चेंज कर लो, 10 कर लो, 30 कर लो, 50 कर लो। सो ये चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन आपके पास एक स्ट्रक्चर है। सो ये आई कॉल इट इंजन। और ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, जो एक बार ये समझ जाए कि मेरा ये फ्रेमवर्क है, उसके साथ अगर काम होना तो बहुत अच्छा काम पॉसिबल है। एटलीस्ट स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो ये सारा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, आप वो वीडियोस एक बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा राइट फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन अभी मैं आपको एक जो फ्रेमवर्क है वो डिस्कस करता हूँ, जो एक बेंचमार्क स्ट्रैटेजी हो सकता है अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है। सो स्टार्ट कैसे करना है उसका एक बेंचमार्क स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लो हम निफ्टी 500 या मिड कैप स्टॉक्स, मतलब मिड कैप, अच्छा यूनिवर्स जो होता है जिसके ऊपर आप अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो, वो हो सकता है लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये इंडेक्स है। वो हो सकता है मिड कैप स्टॉक्स जैसे निफ्टी 150, ये एक मिड कैप इंडेक्स स्टॉक है। तो जैसे निफ्टी 100 है, ये लार्ज कैप यूनिवर्स के 100 स्टॉक्स हैं, टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया। फिर है निफ्टी 150 जो मिड कैप स्टॉक्स है। फिर है निफ्टी 250 जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। ये तीनों का जो टोटल होता है ये निफ्टी 500 स्टॉक्स है। इसके अलावा एक निफ्टी 250 का माइक्रो कैप स्टॉक्स का एक यूनिवर्स है, और 500 प्लस 250 एक निफ्टी 750 का इंडेक्स है जिसको कहते हैं निफ्टी टोटल मार्केट। तो ये इंडेक्स है जो आप बेसिकली यहां से एक स्टार्ट कर सकते हो। सो ये हो गया लार्ज कैप, निफ्टी 100 के ऊपर हमने एक मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्ड किया। ये हो गया मिड कैप स्टॉक्स का एक यूनिवर्स, ये हो गया स्मॉल कैप स्टॉक का एक यूनिवर्स। तो इसमें अलग अलग हो सकता है। निफ्टी 150 और 250 का एक यूनिवर्स है जिसको कहते हैं निफ्टी 400, मिड एंड स्मॉल निफ्टी 400। ये सारे रेडी ग्रुप्स आपको डिफाइन एज के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। इसका हिस्टोरिकल डेटा भी एडजस्टेड है और ये अपने आप एडजस्ट होते हैं सारे ग्रुप एज पर एनएसई इंडाइसेस। वैसे ही निफ्टी माइक्रो कैप 250 का ग्रुप है। तो अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो एक बड़े यूनिवर्स में कीजिए जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ये सारे स्टॉक्स हैं, या हर एक यूनिवर्स के लिए अलग अलग एक कीजिए। जैसे मिड स्मॉल के लिए एक अलग पोर्टफोलियो बनाया, स्मॉल कैप के लिए एक अलग बनाया, माइक्रो कैप के लिए एक अलग बनाया, लार्ज कैप के लिए एक अलग बनाया। ये पॉसिबिलिटीज है, राइट। सो ये हमारा हो गया यूनिवर्स। अब जो स्ट्रैटेजी आप बिल्ड करते हो ना, थोड़ा सा आपको ये देखना होता है कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप के लिए चलता है वो सेम चीज़ लार्ज कैप के लिए नहीं चलता है, थोड़ा अलग बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा एक ETF, अगर आपको ETF के बारे में नहीं पता है तो ज़रूर पता करना चाहिए। बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ETFs का भी एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर मोमेंटम इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो हम बिल्ड कर सकते हैं। अब ETF थोड़ा सा अलग इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक से, सो कुछ रूल्स चेंज करने चाहिए, ठीक है। अब क्या करने चाहिए, वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है वीडियो सेक्शन में, लेकिन मैं आपको एक बेंचमार्क स्ट्रेटेजी देता हूं ये सबके लिए। अब बात करते हैं खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स के लिए
आप किसी भी ग्रुप में जब काम करते हो, ब्रेकआउट का रूल जो है इस स्ट्रेटेजी में, उसके लिए हम लेंगे 52 वीक हाई या 1 ईयर हाई, लेकिन उसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम बाकी रूल्स भी अच्छे से लगा पाए, बाकी सब स्ट्रैटेजीज अलाइन हो जाए। तो डेली में कन्वर्ट करने के लिए 252 डे हाई का हम ब्रेकआउट रूल लेंगे, ठीक है। उसके बाद पुल बैक स्ट्रैटेजी। पुल बैक में मतलब रिट्रेसमेंट, कि सिर्फ 252 हाई वीक मतलब 52 वीक हाई के ऊपर स्टॉक है, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हो प्राइस या टाइम, ये स्टॉक्स भी हम लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट देते हैं 50%, मतलब मैं ये इस रिट्रेसमेंट को इवन 52 वीक हाई से 50% रिट्रेसमेंट तक भी चलेंगे। ये हम थोड़ा सा लेके चलते हैं इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि 50% मतलब एक जब शार्प करेक्शन आता है, लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड बुलिश है तो हम ऐसे स्टॉक्स कंसीडर करेंगे। ये पुल बैक अपॉर्चुनिटी के स्टॉक्स है, और उसमें हम ट्रेंड फिल्ट्रेशन लगाएंगे। ट्रेंड फिल्टर होगा 200 EMA, मतलब ये जो कितना भी रिट्रेस भी करे, लेकिन ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक सेटअप बनेगा। इसमें से जो स्टॉक्स आएंगे उसको हम रैंक करेंगे। तो हम रैंक किस पे करेंगे, हम करेंगे 252 पीरियड, मतलब यही जो पीरियड है इसके ऊपर ही हम रैंक करेंगे बेस्ड ऑन वोलायर। तो ये वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न्स, इस फॉर्मूला के हिसाब से, सिर्फ रिटर्न नहीं, हम वोलायर सिलेक्ट करके उसके बेसिस पे हम स्टॉक्स करेंगे। और हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होंगे, नंबर ऑफ स्टॉक्स, वो होंगे 20। ये मैं गाइडेंस की तरफ से दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि यही करना है। ये एक तरह से थोड़ा रिसर्च की हुआ स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। और अब एग्जिट रैंक जो होता है, जिसको हम बफर कहते हैं, तो एग्जिट रैंक इस केस में हो सकता है 40। अब इसको हम मंथली रीबैलेंस करेंगे। मंथली में जो भी आप डेट आपको सूट करे, वो मंथली बेसिस पे इसको रीबैलेंस कर सकते हैं, और जो अमाउंट है वो री इन्वेस्ट करे, मतलब प्रॉफिट या लॉस वो पोर्टफोलियो में रीबैलेंस हो। सो टॉप 20 स्टॉक्स आएंगे एक मंथ में। जब आप इन्वेस्ट करोगे, आपका 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बन गया। नेक्स्ट मंथ में सेम डेट पे सिर्फ जाके वहाँ पे वापस रन करना है, रैंक करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स है वो टॉप 40 स्टॉक्स में है तो पोर्टफोलियो में रहेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे। मान लो 4 स्टॉक्स बाहर गए तो नए 4 स्टॉक्स आ जाएंगे जो टॉप 20 में है एज पर द रैंक। अब इसके अलावा हम इसमें और 3 रूल ऐड करेंगे। एक है, हम यहाँ पे लगाएंगे RS फिल्टर, रिलेटिव स्ट्रेंथ का फिल्टर, जो रेशियो चार्ट होता है, मतलब स्टॉक डिवाइडेड बाय निफ्टी 500 इंडेक्स, समझो, उसका वो बेंचमार्क लेके हम 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ भी लगाएंगे। मतलब रेशियो चार्ट भी जो है इसके साथ, वो भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। स्टॉक आउट परफॉर्म करते होना चाहिए उस टाइम पे जब हम पोर्टफोलियो में उसको बाय कर रहे हैं। सो हम पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक्स लेंगे जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उसमें ब्रेकआउट और पुल बैक दोनों अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। इसके अलावा 2 और चीजें अब हमें देखनी है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, इवन दो मोमेंटम का पोर्टफोलियो, ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में ड्रॉडाउन आ सकता है। तो ड्रॉडाउन कब आता है? 2 चीजों में आता है, जब मार्केट वॉलेटाइल हो जाए तब, या मार्केट में डाउन ट्रेंड हो तब। अगर मार्केट ही नीचे जा रही है तो देयर विल बी अ ड्रॉडाउन। इसको हमने टू एन एक्सटेंट डील किया है विथ वोलेर। इसको डील अगर हमें करना है तो हमें इसके लिए एक टूल है जिसको वी कॉल इट मार्केट ट्रेंड फिल्टर, MTF। तो मार्केट ट्रेंड फिल्टर एक बहुत सिंपल चीज हो सकता है कि अगर निफ्टी 500 इंडेक्स, जो भी आपका बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर वो 20 EMA के नीचे गया तो हम स्ट्रैटेजी को पॉज कर देंगे। पॉज करेंगे तो क्या करेंगे कि जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसको सिर्फ एग्जिट करेंगे, नए स्टॉक्स नहीं लेंगे। ये एक रूल के साथ हम चल सकते हैं। तो ये हो गया MTF, एक हमने कंपोनेंट डाल दिया ये स्ट्रैटेजी में। तो जब मार्केट बिल्कुल बहुत बेरिश हो जाए तो स्ट्रैटेजी पॉज हो जाएगा, तो इससे ड्रॉडाउन कम होता है। और एक हम कर सकते हैं कि हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑफ 30% फॉर ईच स्टॉक। अब ये एक चॉइस है अपने आप का, लेकिन ये कभी कभी मेंटली, क्योंकि खास करके माइक्रो कैप या मिड कैप के स्टॉक्स है, जब वो गिरते हैं तो हम, ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो मंथली लेवल बेसिस पे ही रीबैलेंस करेंगे, लेकिन बीच में कोई स्टॉक 30% से ज़्यादा गिर गया तो हम एग्जिट कर देंगे, और एंट्री हम डायरेक्ट रीबैलेंस डेट पे ही करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस किसी एक स्टॉक में नहीं लेंगे। ये एक रूल रखा जा सकता है। तो ये सारे रूल्स के साथ अब एक पूरा एक स्ट्रैटेजी बिल्ड होता है ना। इसको आई कॉल इट MIP12। MIP इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान। तो ये जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इंजन है ना, इसके ये कंपोनेंट्स है, इसमें हम चेंजेस करके हम एक प्लान बना सकते हैं जिसको हम कहेंगे MIP, मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्लान। अब इसमें आप देखिए, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। जैसे 30% स्टॉप लॉस है, ये 20 कर सकते हो, 40 कर सकते हो। ये MTF में मैंने बोला 20 EMA का रूल रखिए आप, निफ्टी 500 का आप 10 करो, 200 करो, 100 करो, है ना। ये ट्विक्स पॉसिबल है। अब आपको समझ कैसे आएगा कि ये ट्विक्स जो आप सोचते हो वो कितने इफेक्टिव है ना।
तो ये जो ट्विक्स है ना, अब ये मैंने जो पूरा आपको स्ट्रेटेजी बताया MIP-12, ये बेंचमार्क स्ट्रेटेजी है। इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो, मैं आपको शो करता हूँ कैसे। आप जोन में बैक टेस्ट कर सकते हो मोमेंटिफाई में, और इसके ऊपर आप अपने रूल्स और डाल सकते हो, जिसको आई कॉल इट तड़का स्ट्रेटेजी। अब तड़का में क्या होता है, मान लो इसके अलावा आप कोई टेक्निकल स्ट्रैटेजी, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट पे कर रहे हो, पॉइंट एंड फिगर पे कर रहे हो, रैंको पे कर रहे हो, किसी भी चार्टिंग मेथड में कर रहे हो, आप वो ऐड कर सकते हो। आप फंडामेंटल फिल्टर्स ऐड कर सकते हो कि कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल, सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये आप ऐड कर सकते हो। और ये सब करके ये स्ट्रैटेजी और रोबस्ट हो सकता है, सो आप इसका परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सकते हो। तो इवन ये भी जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, वो तो मैंने आपको एक गाइडलाइन दिया कि इस अब यहाँ पे इसके आगे आप सोचो, ये बेस स्ट्रैटेजी है ना, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए। इससे बेटर अगर आप परफॉर्मेंस निकालते हो, सो वंडरफुल। नॉर्मली जो मैंने देखा है मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में, ओवर अ टाइम आउट परफॉर्मेंस हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना बहुत जरूरी है। ये जो मेथड है ना, इसमें आपको बाय एंड होल्ड मोमेंटम करना है, स्टॉक्स नहीं। आप इन्वेस्ट कर रहे हो मोमेंटम में, स्टॉक्स नहीं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। जब आप मोमेंटम में इन्वेस्ट कर रहे हो, हम लंबे के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 years, 5 years वुड बी वेरी गुड। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक मेथड है जो बहुत सेंसिबल है और बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसमें लॉन्ग टर्म में हम अल्फा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक प्रूवन सब्जेक्ट है। इसके ऊपर भी मैंने एक हिस्ट्री के ऊपर भी पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च पेपर और बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है, जिससे हमें समझ आता है कि एक बहुत पुराना एक प्रूवन मेथड है, जिसको हम इंडियन मार्केट्स में भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियन मार्केट्स में हमारे पास अब टूल है मोमेंटिफाई जैसा, कि जहां हम बैक टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म किया है। और आपके आइडियाज जब आप इसमें इंप्लीमेंट करके अपना स्ट्रैटेजी बनाते हो इस ऑन द टॉप ऑफ दिस, तो फिर आपका कन्विक्शन बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। मैं आपको शो करता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो अब देखिए, हम zone.definedgesecurities.com में जाते हैं। ये डिफाइनेज का वेब का ट्रेडिंग टर्मिनल है। यहाँ पे एक ऐप है मोमेंटिफाई, या आप सीधा momentify.definedgesecurities.com पे अगर जाते हो, यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पहले तो अगर आप माई डैशबोर्ड में जाते हो, यहाँ आपको अब जैसे मैंने कुछ वर्चुअल स्ट्रैटेजीज बिल्ड किए, ये दिखते हैं। मैं इसको एक बार वाइट थीम में भी लेता हूँ, और यहाँ आप इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे जाते हो। सो आप देखिए, यहाँ ऐसे आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क मिलेगा। मैं एक एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किया ना, वो वहाँ पे डालता हूँ। जैसे MIP-12 यहाँ है एक्सचेंज और ग्रुप, जहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स से निफ्टी 500 या निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का एक इंडेक्स सिलेक्ट किया। यहाँ हम डाल सकते हैं अलोकेशन, जो भी आपका जो भी पोर्टफोलियो, क्योंकि कैश का पोर्टफोलियो है, 10,000 से लेके कोई भी अमाउंट, मतलब आप वो डाल सकते हो। मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए लेता हूँ 20 लाख। नंबर ऑफ स्टॉक 20। ये रैंकिंग क्राइटेरिया है, जिसमें रैंक परसेंट है, मैंने लिया बुलैर, ये हमने डिस्कस किया इसलिए मैं वही फील्ड्स ले रहा हूँ। एग्जिट रैंक 40। मंथली रीबैलेंस पीरियड है, आप कोई भी डेट ले लीजिए, लेट्स से डेट 20 या कोई भी, और आप मान लो 1 तारीख है, अभी मैंने यहाँ रखा है। SIP वगैरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद है ये मार्केट ट्रेंड फिल्टर, जहां हमने अभी डिस्कस किया लेट्स से निफ्टी 500 का बेंचमार्क है। आप बेंचमार्क निफ्टी मिड स्मॉल कैप का 400 इंडेक्स वो भी ले सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं आता इसमें। 500 लिया, EMA 20 और सेव किया। ये मार्केट ट्रेंड फिल्टर है, मतलब अगर निफ्टी 500 इंडेक्स 20 EMA के ऊपर होगा तभी ये स्ट्रैटेजी चलेगा, नहीं तो यहाँ पे जैसे एक हमने रूल लिया है, फिल्टर है एग्जिट एज पर स्ट्रैटेजी, नो न्यू एंट्री। ये पॉज करने का रूल है, और भी कुछ रूल्स हैं लेकिन हम ये लेके चल सकते हैं। फिर अभी ये 252 पीरियड रैंकिंग, ये हमने लिया पीरियड, ये और भी आप वेरिएशन कर सकते हो। विद इन 50% रिट्रेसमेंट, ये लिया 52 वीक हाई। बाकी यहाँ पे आप देखिए प्राइस अबव प्राइस बिलो। इंपॉर्टेंट कहाँ होता है कि आपको चाहिए कि आप 20, 25, 30 रुपए के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्लिक करके कि लेट्स से अबाउट 20 रुपीज़। ये प्राइस बिलो है कि जैसे मान लो किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है और 10 स्टॉक सिलेक्ट किए, तो एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट होंगे। अब किसी स्टॉक का प्राइस ही 10,000 के ऊपर है, तो उसको हम पोर्टफोलियो में कंसिडर ही ना करें ना, तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे अगर 10,000, सो प्राइस बिलो 10,000 वाले स्टॉक्स ही वो कंसीडर होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो। आप वॉल्यूम क्राइटेरिया दे सकते हो लिक्विडिटी के लिए। यहाँ चार्टिंग टाइप है, जो इसके ऊपर मैं आऊंगा। अभी हमने 200 डे मूविंग एवरेज वाला स्ट्रैटेजी बताया। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने बात की, निफ्टी 500 इंडेक्स और उसका रेशियो चार्ट होना चाहिए। यहाँ पॉपुलर पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा रेशियो अबाउट 200 EMA, पहला ही कंडीशन है। और यहाँ एग्जिट कंडीशन, स्टॉप लॉस और 30%। ये वो रूल्स है जो अभी हमने डिस्कस किए। इसको जैसे आप सेव करते हो स्ट्रैटेजी सेव हो जाता है। अब इसके साथ आप जाओगे ना, यहाँ सैंपल स्ट्रैटेजीज में कुछ स्ट्रैटेजीज है, और भी 3 स्ट्रैटेजी ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जिसको आप रेफर कर सकते हो। जैसे MI-12 स्ट्रैटेजी, आप इसको अभी आपने जो मैंने अभी बिल्ड किया, आप यहाँ पे व्यू करोगे,
सो ये पूरा ऐसा बिल्ड किया हुआ आपके पास आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लिक करके आ जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से इसमें ट्विक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, मान लो आपको मोमेंटम इंडिकेटर्स ऐड करने हैं, कोई RSI ADX कोई इंडिकेटर ऐड करना है, तो कैंडलस्टिक चार्ट है तो OHLC चार्ट सिलेक्ट करके आप एंट्री कंडीशन डाल सकते हो। बहुत सारे कंडीशंस प्री वर्जन में है, प्री डिफाइंड है। पॉपुलर सेक्शन में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जिसको आप यूज कर सकते हो, जैसे बुलिश क्रॉस ओवर इन RSI, अडेप्टिव RSI, या एक मोमेंटम बास्केट है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज का सिलेक्शन यहाँ पे है। उसके अलावा आप खुद के स्ट्रैटेजी जो आपने आरजोन में बनाए हैं वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। ये रडार फंडामेंटल है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फंडामेंटल कंडीशंस आप ऐड कर सकते हो। एक ऑलरेडी हमने एक बिल्ड किया MIP मोमेंटिफाई, रेफरेंस के लिए ये स्ट्रैटेजी है जिसको आप रडार में जाके रेफर कर सकते हो। सो आप अपने स्ट्रैटेजीज ऐड करके इस स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करके सेव कर दो और अपना कोई नाम दे दो। तो सैम्पल स्ट्रैटेजी से आपने एक बार रेफरेंस ले लिया और फिर आपने अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड किया। सो ऐसे सैम्पल स्ट्रैटेजीज को अगर आपको समझना है तो अबाउट स्ट्रैटेजी आप करोगे तो उसका एक राइटअप का पेज भी ओपन हो जाएगा जिसमें पूरा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये पूरा है। इसके अलावा लर्न सेक्शन में जाके आप ये पूरा वीडियोस देखोगे सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पूरा सब्जेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प होगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपको शुरू से सिखाएगा भी, कुछ सैम्पल स्ट्रैटेजीज भी देगा, फिर आपको पूरा एक टूल भी देगा जहाँ पे आप अपने स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, अपने फिल्टर्स डाल सकते हो। ये करने के बाद जब आपने स्ट्रैटेजी सेव कर लिया, फिर आप है ना यहाँ पे जब जाते हो जोन में और आर जोन में आपको यहाँ जाना है मोमेंटम स्कैनर, मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्कैनर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये और मोमेंटिफाई टोटली आपस में लिंक्ड है। आप यहाँ पे मोमेंटिफाई पे क्लिक करोगे तो आपने जो स्ट्रैटेजी वहाँ बनाया है, चाहे वर्चुअल चाहे रियल, मैं वर्चुअल रियल भी बताता हूँ, वो आप यहाँ से आपको सारे स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगे। जैसे MIP 12 स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो वो सारे फील्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किए। फिर आप जाओगे यहाँ पे सिमुलेटर पे, क्योंकि अब क्वेश्चन है इसको बैक टेस्ट करने का, तो बहुत आसान काम हो गया आपके लिए। आप यहाँ जाते हो, आप रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करो, आपको हर मंथ रीबैलेंस करना है, हर वीक करना है, हर क्वार्टर करना है, आपने वो सिलेक्ट किया। आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लो, जैसे 1, 10, 20 कोई भी आप अपना स्ट्रैटेजी डाल दो। नंबर ऑफ स्टॉक्स आप यहाँ डालो 20, 10, 20 आपको जो रखने हैं। आप डेट सिलेक्ट करो कब से आपको ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना है, लेट्स से 1/1/2020, आप पीरियड कोई भी डालो और फ्रॉम डेट टू डेट आपने डाल दिया। ये एग्जिट रैंक है, ये रैंक क्राइटेरिया है। ये जो एलोकेशन टाइप है इसको री इन्वेस्टमेंट कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट या लॉस है वो आप री इन्वेस्ट करोगे अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। और पोर्टफोलियो अमाउंट जो भी आपका है वो आपने डाल दिया, आपको टेस्ट करना है। टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए तो वो डाल सकते हो, जैसे हमने 30% स्टॉप लॉस बोला। नहीं भी रखो तो स्टॉप लॉस इज अ नो हार्म स्ट्रेटेजी, नहीं भी रखा तो इट इज फाइन। एंड आपने इसको सिमुलेटर पे क्लिक किया, 1 जनवरी 2020 ये स्टार्ट डेट था, उसके स्टॉक्स आ गए। फिर आप जब नेक्स्ट करोगे तो अब क्योंकि मंथली रीबैलेंस है तो आप 1 फरवरी 2020 देखेगा। फिर ये आप यहाँ पे आपको लिस्ट आएगा कि कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में से एग्जिट हो रहे हैं, कौन सा एंटर हो रहा है, या आप रियल टाइम बेसिस पे इसको सिमुलेट करके देख सकते हो। उसके साथ आपको यह जैसे पोर्टफोलियो आगे बढ़ रहा है तो अनरियलाइज प्रॉफिट, रियलाइज प्रॉफिट या लॉस, टोटल प्रॉफिट या लॉस, एनुअलाइज, मैक्स ड्रॉडाउन, ये सब यहाँ पे अपडेट होगा। और जैसे ये पूरा सिमुलेटर खत्म होगा, पूरा एक बैक टेस्टिंग खत्म होगा तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। अगर आप ऑटो सिमुलेट पे क्लिक करते हो तो फिर आपको नेक्स्ट नहीं क्लिक करना है, जस्ट आप बैठ के देखो, वो अपने आप मूव होते जाएगा। सो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रैटेजी ऑन एनी गिवन ग्रुप, आप ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, रूल्स अपने हिसाब से ट्विक कर लो, कोई अलग अलग रूल्स डाल के देखो और देखो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है क्या। तो ये आप अपने हिसाब से अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हो। तो किसी भी कहने पे, मेरे कहने पे भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं करना है आपको। मैंने आपको एक बेंचमार्क स्ट्रैटेजी दी, अब उसको इम्प्रूवाइज करना है, आपको उसके रिटर्न्स को बेटर करना है और अपने ग्रुप पे आप अपना रन कर सकते हो। आप कोई अलग अलग डेट पे अलग अलग मोमेंटम पोर्टफोलियो बुक्स रन करें या अलग अलग मोमेंटम पोर्टफोलियोज बनाएं, ये हमारा रिकमेंडेशन रहेगा। लेकिन जैसे आपको कंफर्ट है वैसे आप अपने हिसाब से उसको बिल्ड कर सकते हो। सो बैक टेस्ट करके खुद जब आपका कन्विक्शन आ जाए, फिर ये मोमेंटिफाई में आपका स्ट्रैटेजी आप रियल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो तो एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। जो वर्चुअल स्ट्रैटेजीज है वो आपका बनेगा, उसका परफॉर्मेंस दिखेगा। रियल स्ट्रैटेजीज जैसे आप रियल करके एग्जीक्यूट करोगे तो जब जब आपका रीबैलेंस होगा आपको उस टाइम नोटिफिकेशन भी आएगा ईमेल पे और मोबाइल पे भी, एंड आप उस दिन जाके रीबैलेंस कर सकते हो उसको। और हर एक स्ट्रैटेजी का P&L बैलेंस वगैरह सब यहाँ पे अपडेट होगा, रियल और वर्चुअल दोनों। सो इस तरह से आप अपने स्ट्रैटेजीज, एक वर्चुअल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो जो एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, और रियल स्ट्रैटेजीज भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो
1 क्लिक में वो रीबैलेंस होगा और आपका काम पूरी तरह से आसान होता है। बस उसके बाद एक ही टास्क होता है, कन्विक्शन बिल्ड करके डिसिप्लिन रहना है, तो ओवर अ टाइम हम अच्छा काम कर सकें। तो दोस्तों, अब आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल आपके कंट्रोल में है। एक बेसिक स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वेल रिसर्च्ड बेसिक स्ट्रैटेजी जो आपका बेंचमार्क हो सकता है। आप इसको अलग अलग बुक्स बना सकते हो, इसके लार्ज कैप, मिड कैप एटसेट्रा, या जो आपका प्रेफर्ड यूनिवर्स है उसमें काम कर सकते हो और उसको टेस्ट करके कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हो। से आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म व्यू से काम करोगे अच्छा काम करना होना पॉसिबल है। हमारा एक जो मोटिव है कि इवन एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर भी फंड मैनेजर की तरह सोचे, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो नॉलेज चाहिए, अच्छे टूल्स चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। तो नॉलेज और टूल्स बहुत पावरफुल और अच्छे से बिल्ड करके हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं किस डायरेक्शन में आप सोचिए, हाउ टू थिंक। देखिए, लंबा काम तब होता है ना जब हम ये करें कि हाउ वी टीच पीपल हाउ टू थिंक एंड हाउ टू बिल्ड स्ट्रैटेजीज। हमारे लिए बहुत आसान है, अगर ये मुझे एक स्ट्रैटेजी देना होता तो वो एडवाइजरी जैसा ही कुछ लॉन्च कर देते, एक पीएमएस ही खोल दूँ हम डिफाइन एज का, राइट? वो मोटिव नहीं है ना, वो तो बहुत आसान रास्ता है। मोटिव ये है कि आप सब लोग अपने हिसाब से काम करो और बहुत अच्छा काम होना पॉसिबल है। तो आप अपने स्ट्रैटेजी सोच के इसमें बिल्ड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म सोच के इसमें काम करना ये जरूरी है। इसको मिक्स नहीं करना है आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के साथ। अगर आपको एवरी वीक देखना है, एवरी मंथ देखना है, वीकली रिवैलेंस इसमें पॉसिबल है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ही होगा। अगर आपको बार बार पोर्टफोलियो देखना है, बार बार आप हर मंथ 1, 2, 3 महीने में देखोगे कि पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म किया, तो दिस विल नॉट वर्क। इसमें टिपिकली एक जे कर्व होता है, मतलब आपका स्टार्टिंग में है ना थोड़ा पेन रहेगा इस स्ट्रैटेजी में। आप पहले तो आप सिर्फ लॉस बुक करोगे, जो अंडर परफॉर्मर है वो बाहर होते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका लॉस बुक होगा, ये इस टाइप का पेन हो सकता है, कंसोलिडेशन होगा आपके पोर्टफोलियो में, और फिर इवेंचुअली कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद ये स्ट्रैटेजी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो ये एक टाइप का ऐसा जे कर्व है, ये माइंडसेट से आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में जब आप बैकटेस्ट करोगे आपको समझ में आएगा। बेयर मार्केट में ड्रॉडाउन आ सकता है, वर्स्ट ड्रॉडाउन आता है जब आप बिल्कुल एट द टॉप ऑफ मार्केट, जैसे जनवरी 2008 में अगर किसी ने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है तो उसका एक वर्स्ट ड्रॉडाउन हो सकता है। अदरवाइज इन जनरल ये ऑन 3 to 5 years बेसिस आउट परफॉर्मेंस बेंचमार्क को अगर हम देखें तो हिस्टोरिकली देखें तो ये होता है, और पॉसिबल है होना अगर हम डिसिप्लिन से काम करें। तो आपको ये करना है कि स्ट्रैटेजी को समझ के अच्छे से आप मोमेंटिफाई में जाके वो वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिए, हम उसमें और भी डालेंगे, बिकॉज अब हमारा ये मिशन है कि हम अच्छे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की कम्युनिटी बना के वहाँ डिस्कशन करेंगे और हम हेल्प करेंगे लोगों को कैसे सोच के अच्छे स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम डिसिप्लिन रहे, साथ में हम डेविएट ना हो। और इसीलिए आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, ये बाकी स्टॉक्स में जो आप कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो उसको अलग रखिए, इसका एक अलग पोर्टफोलियो हो सकता है जिसका मोटिव है मोमेंटम में इन्वेस्ट करना। और अगर आप ट्रेडिंग सोच रहे हो जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली करना है तो वो एक अलग डिस्कशन है। ट्रेडिंग सेक्शन भी मोमेंटिफाई में है और उसके ऊपर बहुत अच्छा काम वहाँ भी हो सकता है, इसके लिए हम अलग वीडियो में बात करेंगे, मैं जल्दी उसके ऊपर भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन अभी आई होप आपको ये थोड़ा सा कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है वो समझ में आए। तो पहला काम है आप वहाँ जाके सीखिए मोमेंटिफाई में, एंड आप अपने खुद के स्ट्रैटेजी बना के बैक टेस्ट करने की कोशिश कीजिए। हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।